वो गालिब का शेर, हालांकि वो गालिब का शेर आना चाहिए। उम्र भर हम ये गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे। हमसे कोई कह रहा है कि हम किसानों का मजाक कर रहे हैं। मैंने इटावा के 3 किसानों का इंटरव्यू देखा है, अखबारों में पढ़ा मैंने कि किस तरीके से सर्टिफिकेट को फाड़ दिया जो सर्टिफिकेट सरकार ने दिया, किस तरीके से सरकार ने कर्ज माफी पर धोखा दिया किसानों को। हमें वो दिन आज भी याद है जिस समय केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था, जनता के बीच में चुनाव में कहा था कि हम सब कर्ज माफ कर देंगे। इनके लोगों ने घर जाकर के कहा कि हम मकान भी देंगे, कर्ज भी माफ करेंगे, कुछ पैसा अकाउंट में भी पहुंचा देंगे। तो किसान सोच रहा था कि पूरा कर्ज माफ होगा। देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में और लोकतंत्र के इतिहास में कभी भी किसानों का पैसे में कर्ज माफ नहीं हुआ होगा। वो भी उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने पेश कर दिया। असली धोखा और मजाक अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और यहां की सरकार ने इसलिए भी किया है, इन्होंने बहुत दावा ठोका कि किसानों का हम कर्ज माफ कर देंगे, 36,000 करोड़ रुपए और इतने लाख किसानों का हम कर्ज माफ करेंगे। अब तो सच्चाई सामने है। जो किसान कह रहा है, कभी किसान की सुन लेना, किसान कह रहा खुद कि मेरे साथ मजाक हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। और पैसे कोई समाजवादियों ने नहीं दिए। पैसे को देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उन अधिकारियों ने दिए हैं पैसों के सर्टिफिकेट। कम से कम कुछ सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री खुद देख लेते। उन्होंने लगता है कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा। इतनी जल्दी में थे, इतनी उपलब्धि की खुशी में थे कि लग रहा था कि सब किसान खुश हो जाएगा, इसलिए उन्होंने सर्टिफिकेट पे नहीं देखा कि कितना पैसा लिखा हुआ है, सीधा सीधा दे दिया। और फिर बात तो पूरे कर्ज माफ की थी। कर्ज तो पूरा माफ होना चाहिए था किसानों का, उसके परिवार की मदद होनी चाहिए थी। कहीं कुछ नहीं हुआ है। इतना बड़ा धोखा सरकार ने दिया है। उनकी फाइलों में तो लगता होगा, बहुत अच्छा लगता होगा फाइलों में उन्हें, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत हुए थे, रात रात भर लोगों को जगा के प्रेजेंटेशन हुए थे। और जब तस्वीरें दिन की देखते थे तो कई मंत्री लोग सो जाते थे। लगता है जब सर्टिफिकेट बने होंगे तो कुछ लोग सो गए होंगे, जब छपे होंगे तो कुछ लोग सो गए होंगे, और जब सर्टिफिकेट दिया होगा तो आंख बंद करके सर्टिफिकेट दे दिया होगा। उन्हें लगा होगा ये पैसे का नहीं, ये कई लाख रुपए का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जब आंख बंद करके देखोगे, आंख बंद करके सर्टिफिकेट दोगे तो लोग आपका मजाक करेंगे। और ये किसान ने देख लिया है कि कोई भुगतान उनका जो होना था वो नहीं हो पाया है। दावा सरकार ने कर दिया कि किसानों का गन्ने का भुगतान हो गया। हमें तो कोई जानकारी ये दे रहा है कि गन्ना मंत्री जी के क्षेत्र में, उनके जिले में ही अभी चीनी मिलों ने भुगतान नहीं किया है। कई चीनी मिल मालिक तो ऐसे हैं, पुलिस भेज दो, कार्रवाई कर दो, तब भी पैसा नहीं देते हैं। कम से कम इन्होंने कहा था कि हम 15 दिन के अंदर किसानों का बकाया भुगतान कर देंगे। बताओ अभी कुछ भुगतान बाकी बचा है कि नहीं बचा है? आपने श्वेत पत्र जारी किया है, और अगर किसानों का भुगतान बाकी है तो इसका मतलब ये सफेद झूठ आपने बोला है। किसानों का कोई भुगतान हुआ हो और वो भी 100% कर दिया हो, क्योंकि जब पन्ने पलटते हैं आप, पहला पन्ना तो हमारे बारे में ज्ञान दिया हुआ है पूरा। और आखिरी तक हमारे ही पन्ने की बातें हुई हैं। और फिर ये मेट्रो भारतीय जनता पार्टी का सपना कैसे हो सकता है?
हमने तो ऐड रेडियो पे सुना, टीवी पर देख लिया, कहा कि ये सपना भारतीय जनता पार्टी का था और मेट्रो वो सपना हकीकत जमीन पर उतार दी। कमाल का सपना देखते हो। आपने सपना वाराणसी का क्यों नहीं देखा? आपने सपना कानपुर का क्यों नहीं देखा? और फिर सपना देखा खुली आंखों से दिन में कोई सपना देखता है? मुख्यमंत्री जी ने ऐसा दिन में सपना देखा और कहा कि हम झांसी में और गोरखपुर में मेट्रो बनवा देंगे। मैंने उस समय भी कहा था, फिर कहता हूं और लगातार कहूंगा ये बात कि और मेट्रो बने ना बने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में नहीं बन रहा है। अगर उनकी मेट्रो नहीं बन रही तो प्रधानमंत्री जी क्लास लेंगे, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। कानपुर में अगर मेट्रो नहीं बन रही है तो कानपुर की जनता हिसाब किताब लेगी, लेकिन हमें इंतजार रहेगा कि झांसी में कब मेट्रो बनेगी और उनके अपने क्षेत्र गोरखपुर में मेट्रो कब बनेगी। सुना है एक्सप्रेसवे जाएगा झांसी से सीधा आपके आगरा होकर के दिल्ली। भाई हम पे इतनी मेहरबानी क्यों इटावा वालों पे? बिना इटावा के तो नहीं जा सकता है जो रास्ता दिखाई दे रहा है हमें। और फिर वो लाइन सफारी के ऊपर से जाएगा कि दाएं बाएं से जाएगा, ये भी हमें बता देना आप। सुना है कि जो एक्सप्रेसवे जाने वाला है झांसी से, वो आगरा होकर के दिल्ली जाएगा। तो हम इटावा वालों पे इतनी मेहरबानी क्यों? हमारे किसानों पे ही मेहरबानी कर देते। जो अभी कुछ पैसा बांटा है आपने, उनका लाखों रुपया दे देते तो शायद वो खुशी में झूमने लगते और आपके पक्ष में कुछ बोलते भी किसान। एक्सप्रेसवे बन रहा है और कहा जा रहा है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2016 में उद्घाटन कर दिया गया, जबकि साइड रोड, ड्रेन, फेंसिंग, पब्लिक एमिनिटी, टोल बूथ, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपने कुछ इसमें तय किया था? ये पहले से ही तय था? इसके बारे में तो शायद वो जानते भी नहीं होंगे कि ये चीजें हैं उसमें। लगता कोई बहुत समझदार अधिकारी है जो उनके कान में बता रहा है। ये अधिकारी हमें भी कसम खा के कहते थे कि हम आपके वफादार रहेंगे, हम आपके वफादार हैं, और चुपचाप चले जाते थे। हमारे प्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी को दिखाते थे। वफादारी का कहते थे, हम वफादार हैं। लगता उन्हीं अधिकारियों ने लिख करके आपको दिया है। इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। साइड रोड बन रही है, ड्रेन बन रहे हैं, एमिनिटी की बिल्डिंगें बन गई। आपको तो ये बताना चाहिए कि जब से समाजवादी सरकार गई है आपने काम कितना रोक दिया है। ये सब काम पूरे हो जाते, लेकिन 6 महीने में पूरा का पूरा काम रोक दिया, एक भी काम नहीं हुआ इसमें। और फिर कह रहे कि एक्सप्रेसवे आधा अधूरा। मैंने उस दिन भी हाथ खड़े करवाए थे, वो गलती दोबारा नहीं करूंगा मैं। लेकिन मैं ये जानता हूं, क्योंकि जानकारी इसलिए है, हमारा शहर, हमारा गांव और हमारा संसदीय क्षेत्र उसी हिस्से में पड़ता है। कम से कम 10,000 से ज़्यादा गाड़ियां आज उस पर चल रही हैं। मेहरबानी कर करके उस पर से हमारी गाय माता हटा दो, उनको कहीं सुरक्षित भेज दो, तो लोग भी सुरक्षित चल रहे हैं। उस पर गोबर पड़ा हुआ है, गोबर का गोबर पड़ा हुआ है। और फिर गड्ढे बंद की बात थी, कितना गड्ढा बंद हुआ होगा, गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। एक बार तो मुझे सुनने में आया कि मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे थे कि गड्ढों की जांच होगी। तो कैसी है सरकार कि मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री की जांच करें? और उप मुख्यमंत्री पिछड़े हैं, वो हर चीज में पिछड़ गए। शास्त्री भवन में गए थे, कुर्सी पे बैठ गए थे, नाम लिख लिया था, उसके बाद नाम की तख्ती उठा करके फेंक दी गई उनकी। ये भी श्वेत पत्र में आता तो अच्छा लगता कि उप मुख्यमंत्री शास्त्री भवन में बैठ गए थे, उनकी तख्ती हटा दी थी। श्वेत पत्र में ये भी अगर आता कि दाल में हम कितना नमक डालें तब अच्छी लगेगी, तो शायद उससे उत्तर प्रदेश का भला हो जाता। नमक की मात्रा पता लग जाती कि नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए। आपके श्वेत पत्र के बारे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
इसमें कहा है कि हम लोगों ने कोई सीटी स्कैन नहीं लगाई, एमआरआई भी नहीं लगाई। कम से कम इस श्वेत पत्र में वो मंत्री जी की तस्वीर आ जाती या विधायक जी की तस्वीर आ जाती जो रिवॉल्वर लेकर के एमआरआई में चले गए थे। अरे श्वेत पत्र में होना चाहिए था, और इसलिए होना चाहिए था कि उन्होंने एमआरआई और सीटी स्कैन की बात की। वो बात पूरी तब तक नहीं हो सकती जब तक वो बीजेपी के जो नेता थे उनकी रिवॉल्वर की तस्वीर एमआरआई वाली न छपती। कितने अच्छे वो थे कि उन्होंने एमआरआई की मशीन का नुकसान कर दिया। और फिर कहा जा रहा है गत सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में किस हद तक उदासीन थी, इसका आकलन इस बात से किया जा सकता है कि 108 एम्बुलेंस पर ना तो संविदा कर्मी की व्यवस्था थी और ना ही आवश्यकता पड़ने पर 108 एम्बुलेंस उपलब्ध हो पाती थी। कमाल है, आंकड़े आपके पास होंगे। 108 एम्बुलेंस और ये सुविधा देना चाहते हो। अब तो सरकार आपकी है। हम तो कहते हैं कि 108 के जो कर्मचारी हैं जो कभी कभी अपनी मांग उठाते हैं, जिस तरीके से शिक्षा मित्र अपनी मांग उठाते हैं, जिस तरह आंगनवाड़ी के लोग अपना सवाल उठाते हैं, आशा कार्यकर्ता सवाल उठाते हैं, या फिर रसोइया वाले कभी कभी सवाल उठाते हैं, रोजगार सेवक वाले सवाल उठाते हैं। आपकी तो सरकार दोनों जगह है, 2 इंजन वाली सरकार है। ये तो बुलेट ट्रेन से ज्यादा तेज चलनी चाहिए। 2 इंजन, उत्तर प्रदेश का और केंद्र का इंजन दोनों साथ साथ चलें तो कितनी रफ्तार होगी। तो ये कम से कम इनकी समस्याएं समाधान कर दो आप। बेसिक शिक्षा, आप बेसिक शिक्षा के बारे में श्वेत पत्र किया है। खाना हम दे रहे थे अक्षय पात्रा से। सरकार समाजवादियों की होती तो उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक ऑटोमेटिक किचन होती, जिससे कि समय पर खाना बनता, गरम गरम खाना बच्चों को मिल जाता। मैं जानना चाहता हूं कि कितना बच्चों को आप खाना गरम गरम पहुंचा रहे हैं। मिल्क, वो तो हमारी योजना शुरू की गई थी, कितना मिल रहा है। फल बंद कर दिए गए, हफ्ते में 1 दिन फल देने का इंतजाम था। बैग पे कितना काला लगाया आपने, उसके बावजूद भी हमारा नाम नहीं छिपा पाए और वो पोल खुल गई जाके गुजरात में आपकी। शिक्षा मित्रों के बारे में मैं कह चुका हूं, इतना अपमानित शिक्षा मित्र कभी नहीं हुए होंगे जितना शिक्षा मित्र अपमानित हुए हैं इस सरकार में। हमने सम्मान दिया, लेकिन अब उनका सब सम्मान छीन लिया इस सरकार ने। क्योंकि जांचें हो रही हैं, रिवर फ्रंट जांच, अच्छी बात है, जांच हो जाएगी, सच्चाई और सफाई सब सामने आ जाएगी। कम से कम दूसरे हिस्से में भी काम चलता रहता तो ठीक रहता, शायद लखनऊ की सुंदरता उससे बढ़ जाती। हम तो एक उन्हें सुझाव देंगे, हमने 18 लाख लैपटॉप दिए थे, उससे ज्यादा। आप एक बार सब बच्चों से लैपटॉप वापस ले लो, जात पूछ लो, धर्म पूछ लो, क्योंकि आपकी भाषा ये है कि हम हर योजना जात के आधार पर चलाते हैं, हम हर योजना धर्म के आधार पर चलाते हैं। अरे कभी जाओ नदी के किनारे शाम को, देखना नज़ारा क्या है। और नज़ारा और अच्छा देखना है तो लाइट ऑन कर देना, फव्वारा चला देना, तब नज़ारा नज़र आएगा कि नज़ारा क्या है। इसलिए हमारे पीछे पड़े हो कि हमने साबरमती से अच्छा क्यों बना दिया। इसलिए कम से कम मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए। मैंने तो उप मुख्यमंत्री जी को कहा था, उप मुख्यमंत्री जी को इसलिए कहा था कि उनकी नई नई शादी हुई थी। मैंने कहा कि आप नदी के किनारे जाओ, सेल्फी खिंचवा के आओ, तो लगेगा कि कितना नया और अच्छा नदी का किनारा हमने बनाया है। मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल एक आया था, कांग्रेस के सहयोग से हमने 3 सैनिक स्कूल बनाना शुरू कर दिए थे। कम से कम ये सरकार बताए आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में कितने सैनिक स्कूल आएंगे। मॉडल स्कूल बन के तैयार हैं। हम चलाना चाहते थे पीपीपी पे, आपको पीपीपी पे चलाने का शौक है क्योंकि मेट्रो पीपीपी पे आप दे रहे हैं, तो कम से कम ये मॉडल स्कूल कैसे चलेंगे, उसका इंतजाम कौन करेगा, वो शायद सब श्वेत पत्र में नहीं आई बातें। आपके सेंट्रल स्कूल कितने आएंगे, कम से कम हमें ये बता दें कि कितने सेंट्रल स्कूल हम करेंगे। उस शिक्षा की बात की, जो यूनिवर्सिटियों को पैसा मिला वो भी रोक दिया। हमारे स्पीकर साहब सिद्धार्थनगर में यूनिवर्सिटी बना रहे थे,
वो जानते होंगे कि कितना बजट आया होगा, कितना बजट मिला है उन्हें, उनका बजट भी काट दिया। वो यूनिवर्सिटी कब पूरी होगी, उसमें नेपाल के बच्चों के लिए भी हॉस्टल बनाए जा रहे थे। वहीं गोरखपुर में भी हमने दिया, हॉस्टल दिया था, कम से कम वो बच्चे जो नेपाल के पढ़ने आना चाहते वो पढ़ के आ जाएं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर हमने यूनिवर्सिटी दी थी बलिया में, उसका भी पैसा काट दिया। हम तो जानना चाहते हैं सरकार कितनी और नई यूनिवर्सिटी लेकर के आएगी